तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें धीरज नाम का लड़का स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। शहर की शोरगुल भरी गलियों में धीरज एक जानी मानी सूरत था। उसकी नीली काली स्विगी की टी शर्ट और कंधे पर लटकता हुआ भारी बैग मानो उसकी पहचान बन गया था। वह एक स्विगी बॉय था जो जिंदगी की दौड़ में ऑर्डर से ऑर्डर तक भागता था। धीरज का दिन सुबह 11 बजे शुरू होता था जब उसके मोबाइल की स्क्रीन पर पहला ऑर्डर चमकता था। पहुँचाने का समय 20 मिनट ऐप का था और धीरज अपनी पुरानी सी बाइक को किक मारकर चालू करता। हवा में उड़ते उसके बाल और आंखों में एक जिद्दी चमक। वह हर गली हर मोहल्ले से वाकिफ था। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह के ऑर्डर ठीक ठाक थे पर शाम होते होते काम बढ़ गया। एक के बाद एक ऑर्डर आते गए। एक पिज्जा, फिर बिरयानी और उसके बाद फिर आइसक्रीम। हर डिलीवरी के साथ धीरज की जिम्मेदारी बढ़ती जाती थी। शाम का आखिरी ऑर्डर बच्ची के जन्मदिन के केक का था। ऐप ने दिखाया कि पता शहर के बाहरी इलाके में था जहाँ की सड़कें खराब थी। धीरज ने सोचा आज शायद जल्दी घर पहुँच नहीं पाऊंगा। वह केक को संभालकर अपनी बाइक पर सवार हुआ। अंधेरा हो चुका था और रास्ते में रोशनी बहुत कम थी। तभी एक बड़े गड्ढे में उसकी बाइक का पहिया फंस गया और केक का डिब्बा हाथ से छूट गया। धीरज का दिल बैठ गया। उसने तुरंत डिब्बे को उठाया और देखा शुक्र है केक को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी बिखर गई थी। उसे याद आया डिलीवरी के बाद उसे टिप मिलती है जिससे वो अपनी माँ के लिए दवाई खरीदता था। हिम्मत करके वह उस घर तक पहुंचा। दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जिसकी आंखों में केक को देखने की बेसब्री थी। धीरज ने डरते हुए केक का डिब्बा उसे थमाया। बच्ची ने जैसे ही डिब्बा खोला उसने देखा कि केक की सजावट थोड़ी बिखरी हुई थी। बच्ची के चेहरे पर उदासी छा गई। धीरज ने झिझकते हुए कहा माफ करना, रास्ते में थोड़ी। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता बच्ची की माँ बाहर आई। उसने धीरज की चेहरे पर पसीना और आंखों में थकान देखी। बच्ची की माँ ने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, यह तो बस एक केक है, असली खुशी तो आपके आने से है। बच्ची की माँ ने धीरज को पानी दिया और उसे धन्यवाद कहा। जाते जाते उन्होंने धीरज को एक बड़ी टिप दी और कहा आप जैसे लोग इस शहर की शान है। धीरज जब अपनी बाइक पर वापस बैठा तो उसका मन हल्का हो गया। वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था बल्कि किसी के जन्मदिन की खुशी का एक हिस्सा बन गया था। रास्ते में आते समय चांद की रोशनी में उसे अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आई। आप लोगों को यह स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।